स्वागत दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों अभी देश में लोकसभा का चुनाव जो है चरम पे चल रहा है। इसमें 19 अप्रैल से लेकर और 2 जून के मध्य में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। उसमें बिहार भी दोस्तों सातों चरणों में 40 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। ठीक है, पिछले वाले लोकसभा क्षेत्र में हम दोस्तों सुपौल के बारे में बात किए थे। इस बार दोस्तों अब हम पूर्णिया सीट के बारे में बात करें, जो कि पूर्णिया सीट काफी दोस्तों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए दोस्तों कि पूर्णिया सीट पर बेसिकली पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय करके कांग्रेस में कर लिया, ताकि पूर्णिया सीट हमको कांग्रेस से मिल जाए। लेकिन दोस्तों पूर्णिया का सीट इस बार जो है आरजेडी के खाते में चला गया और आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को उतार दिया, जिसके कारण दोस्तों पप्पू यादव बीमा भारती के बीच में दोस्तों तनातनी हो गई है सीटों के लेकर कि ये सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए, लेकिन चला गया आरजेडी खाते में। लेकिन दोस्तों सुनने में आ रहा कि पप्पू यादव 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को उस सीट से यानी फ्रेंडली फाइट करेंगे बीमा भारती से। ऐसे में गठबंधन का क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी दोस्तों एक सीट के लिए 8 सीटों की कुर्बानी कर सकती है? ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद दोस्तों इसने आसानी से इस सीट को जाने नहीं देंगे। क्योंकि अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता दोस्तों, वैसे ही दोस्तों इस बार कांग्रेस का जो ऐसा सीट मिला जिस पर उसको जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। और पूर्णिया सीट पर थोड़ा सा पप्पू यादव करीब 2-3 सालों से अच्छा काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों पूर्णिया सीट चला गया है आरजेडी खातों में। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़ी दुविधा वाली बात हो गई कि एक सीट के लिए क्या 8 सीटों पर अपनी कुर्बानी कर देंगे। अगर फ्रेंडली फाइट होता है दोस्तों पूर्णिया सीटों पर, तो कांग्रेस जो और 8 सीट है, 8 सीट पर जो है फिर आरजेडी जो है कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगा। तो क्या ऐसे में बात बनता है कि एक सीटों के लिए कांग्रेस जो है 8 सीटों कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन दोस्तों आज पूर्णिया सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्णिया सीटों पर दोस्तों पूर्णिया सीट पर देखिए करीब पूर्णिया सीट में दोस्तों 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो पूर्णिया में दोस्तों एक है कसबा, दूसरा दोस्तों बनबनकी, तीसरा है रुपौली, जहाँ से रुपौली का भी विधायक दोस्तों ये बीमा भारती। रुपौली हो गया, धमदाहा हो गया, पूर्णिया हो गया और कोढ़ा, यानी पूर्णिया लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। इसमें से 2020 के विधानसभा चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें से देख लीजिए दोस्तों, उसमें से बनबनकी, कोढ़ा और सदर विधानसभा सीट जो है भाजपा के खाते में चली गई थी, यानी 3 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे थे। ठीक है, इसके बाद धमदाहा, रुपौली ये आरजेडी खाता में गया था, और एक जो है कस्बा का सीट जो है दोस्तों पूर्णिया का, वो चला गया था कांग्रेस की खाता में। ठीक है, यानी ये हो गया दोस्तों वहां की पूरा लोकसभा विधानसभा का 6 सीट हो गया। 6 सीटों पर 3 पर हो गया बीजेपी का कब्जा है, 2 पर आरजेडी का, 1 का हो गया कांग्रेस का। अब उस सीट के थोड़ा इतिहास जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस का दोस्तों पूर्णिया का गठन जो है पूर्णिया जिले का गठन दोस्तों 1770 ईस्वी में हुआ था। ये काफी पुराना बिहार का जिला है दोस्तों। यह बेसिकली आपको पश्चिम बंगाल सटा हुआ जिला है। पूर्णिया इसलिए फेमस दोस्तों, पूर्णिया में कटिहार के बाद सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, और पूर्णिया में दोस्तों देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पिछले साल नीतीश कुमार जी ने किया। ठीक है, पूर्णिया में दोस्तों मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद एक एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। ये रहा दोस्तों पूर्णिया में दोस्तों। इसलिए एक और खास चर्चा है दोस्तों, आपने फणीश्वर नाथ रेणु का दोस्तों महिला आंचल का नाम सुने होंगे। वो पूर्णिया में दोस्तों एक मेरीगंज गांव करका है, वही पूर्णिया जिला में पड़ता है मेरीगंज गांव। पूरा पूर्णिया जिला पर दोस्तों महिला आंचल का निर्माण किया गया था फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तो ये हो गया दोस्तों इसका साहित्यिक इतिहास। पूर्णिया पहले दोस्तों 1960-70 के आसपास वहाँ अपराधों का गढ़ हुआ करता, तो काफी ज्यादा वहाँ सीमांचल का एरिया दोस्तों, वहाँ अपराधी पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब स्थिति ठीक है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब थोड़ा इसका इतिहास बता देते हैं पूर्णिया का लोकसभा क्षेत्र का दोस्तों। 1952 से लेकर और 1977 तक दोस्तों पूर्णिया पर जो है कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। ठीक है, 1952 से 1977 में 1977 में दोस्तों जब चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता दल का एक उम्मीदवार था। ये तो 1977 के चुनाव में दोस्तों ये उम्मीदवार चली गई थी सीट भारतीय जनता दल के पास में। फिर 1980 में चुनाव हुआ तो 1980 में सीट फिर से दोस्तों वहां के माधुरी सिंह थे, वो कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस के पाले में चला गया था 1980 के चुनाव। फिर 1984 में दोस्तों यह कांग्रेस के खाते में रही, माधुरी सिंह फिर से जो था। इसको 1989 के दोस्तों चुनाव हुआ, उसमें दोस्तों लोकदल की ओर से मोहम्मद नसरुद्दीन मोहम्मद थे दोस्तों, उसने चुनाव जीतकर कांग्रेस से अपने पाले में कर लिया 1989 में। ठीक है,
1989 के बाद तो दोस्तों फिर 1991 का चुनाव हुआ पूर्णिया में। वहां से दोस्तों स्वतंत्र रूप से निर्दलीय रूप से वहां से पप्पू यादव ने चुनाव जीता 1991 में निर्दलीय रूप में। फिर 1991 में निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव, 1996 में फिर से पप्पू यादव आया, उस पर समाजवादी से दोस्तों चुनाव लड़ा था 1996 लोकसभा चुनाव, ठीक है। इसके बाद 1998 के चुनाव में दोस्तों पप्पू यादव हार गए, वहां के भाजपा कृष्ण मंडल थे दोस्तों, कृष्ण मंडल से हार गए। 1999 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, तो 1999 में फिर से दोस्तों ये सीट चली गई। वहां के एक उम्मीदवार हुआ दोस्तों 1999 में पप्पू यादव सीट, फिर से 1999 दोस्तों, यानी 3 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, 1991, 1996, 1999 पप्पू यादव, ठीक है। और 1999 से लेकर 2014 तक दोस्तों वहां पर फिर से भाजपा के है उदय कुमार सिंह है दोस्तों, पूर्णिया के उदय कुमार सिंह, जो कि भाजपा खाते में ये सीट रही, ठीक है। फिर 2014 का जब चुनाव हुआ दोस्तों, 2014 का चुनाव पता होगा दोस्तों, एनडीए ने अपने खुद अलग होकर चुनाव लड़ा, तो दोस्तों 2014 चुनाव भाजपा के हार हो गए। वहां से 2014 में जदयू के उम्मीदवार वहां से जो एक उम्मीद हुआ है संतोष कुमार कुशवाहा, 2014 के चुनाव में जदयू के तरफ से संतोष कुमार कुशवाहा लड़ा। और 2014 में जब भाजपा ने अलग रहा तो उदय कुमार सिंह भाजपा की तरफ थे दोस्तों, उसने दोस्तों चुनाव लड़ा, फिर भाजपा 2014 में चुनाव हार गया और संतोष कुमार कुशवाहा बना। फिर 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें से फिर संतोष कुमार कुशवाहा जीत गई। और 2023 का जो अभी वर्तमान 2024 का जो लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों, संतोष कुमार कुशवाहा को फिर से वहां से टिकट मिला है। उसके खिलाफ में दोस्तों अभी आरजेडी की तरफ से बीमा भारती फिलहाल है और पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं। इस प्रकार वहां का चुनावी समीकरण है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 4 जून को पता चला है, लेकिन फिलहाल वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। वहां से पप्पू यादव हर हाल में लड़ेंगे, बीमा भारती है और संतोष कुमार कुशवाहा। तो क्या इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये तो 4 तारीख का जब इलेक्शन का चुनाव आएगा तो उसमें पता चले, ठीक है। ये कैसा एनालिसिस लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगले बार फिर से कोई नई लोकसभा क्षेत्र की जानकारी लेकर आपके पास आएंगे, तब तक हमको दीजिए विदा। धन्यवाद।